हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। डाउ जोन्स कैसा चल रहा है? तो फिलहाल तो अभी आप देख सकते हो 278 पॉइंट की तेज़ी नज़र यहाँ पे आ रही है, तो अच्छी बात है। लगभग लगभग हम कह सकते हैं 0.70% की तेज़ी है। नेस्डैक की अगर हम लोग बात करें तो नेस्डैक इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। शुरुआत अच्छी हुई थी, गैप अप, बट उसके बाद आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैटिश परफॉर्मेंस फिलहाल तो नेस्डैक में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारे आईटी स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा अच्छी बात होती नहीं है। एनीवेज, बात करेंगे हमारे एडीआर कैसे कर रहे हैं। तो इन्फोसिस के एडीआर में कोई ज़्यादा जोश तो है नहीं, लाल निशान ही है। आईसीआईसीआई बैंक भी सिमिलर वैसा ही, विप्रो भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई खास नहीं। एचडीएफसी बैंक अच्छा चल रहा है। मतलब एडीआर की बात करें तो 2.25% की तेज़ी है। एंड आखिरी डॉक्टर रेड्डीज की बात करेंगे तो 0.5% ऑलमोस्ट डाउन नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो एचपीसीएल की बात करेंगे, टाटा मोटर्स की बात करेंगे। इन दोनों का एक साथ नाम क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज अगर देखा गया तो एचपीसीएल एंड टाटा मोटर्स में हम लोग को डील देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस पर्पज़ के चलते? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के चलते। यस, तो आप सभी लोगों को पता है एचपीसीएल को भी जितने भी सरकारी कंपनियां भी देखने को एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, आईओसी है, वो भी चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे सेटअप यहाँ पे करने वाले हैं। सो इसी से रिलेटेड फिलहाल तो ये हम लोग को डील देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी डेफिनेटली आप बोलोगे कि भाई अगर डील करनी है एचपीसीएल को तो टाटा मोटर के साथ क्यों? तो ऑब्वियसली टाटा मोटर के पास बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल है। किसका? इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ठीक है, अगर मान के चलिए, देखिए हमारा देश इतना बड़ा है, ठीक है, बट चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गोवा का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि गोवा में ही 70% इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ चल रही है। अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है, एंड मान लीजिए अगर आप कश्मीर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोल लेते हैं, क्या करोगे उसका? कुछ भी नहीं, क्योंकि 70% तो गाड़ियाँ तो गोवा में है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके पास वो डेटा होना चाहिए। तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो MOU यहाँ पे साइन किया है, किस चीज़ के चलते? टू सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द इंडिया। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं किस चीज़ के चलते? अंडरस्टैंड करने के चलते। सो आप समझ रहे हो कि डेटा होना भी कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो ये फिलहाल तो हम लोग को इस चीज़ के चलते भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग टाटा की ओर से हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाएगी। एनीवेज, बात करेंगे टाटा पावर से रिलेटेड। सो टाटा पावर की जो सब्सिडरी हम लोग को देखने को मिल जाती है, 2 सब्सिडरीज, 1000 करोड़ का जो कर्जा था वो उन्होंने डेप्ट सेटल कर दिया है। तो क्या अच्छी खबर है? अच्छी खबर है, बट ये समझना हम लोगों को आना चाहिए भाई, इन्वेस्टमेंट वाली खबर कौन सी है, ट्रेडिंग वाली कौन सी है, एंड स्टॉक भी कौन सा है। तो क्या टाटा पावर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है? अरे भाई, वेल्थ डिस्ट्रक्शन है ये। बीच बीच में खबरें आएंगी, ट्रेडर फायदा उठाएंगे, टाटा बाय बाय बोल के चले जाएंगे, इन्वेस्टर बन के रहोगे, सालों साल कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अच्छी खबर को अच्छी ही कहेंगे, बट वो स्टॉक एंड वो खबर क्या वो इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या फिर ट्रेडिंग के लायक है, वो समझ में आना चाहिए। तो टाटा नहीं, आर पावर की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक तो पहले तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो है नहीं, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। सेकंड, खबर भी अगर देखा गया तो ये ट्रेडिंग वाली ही खबर नजर आती है, इन्वेस्टमेंट वाली नहीं। तो ठीक है, तो इसमें जो ट्रेडर है वो फायदा उठाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। अगर कोई गलती से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेगा भाई, वो फंस गया। तो ये चीज़ें हम लोगों को बेसिक समझ में आनी चाहिए। एनीवेज, आ जाते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक आरटीआई है, यहाँ पे फाइल किया गया था, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है। किस चीज़ के चलते? कि पिछले 10 साल का डेटा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इंडियन बैंक्स में क्या कोई फ्रॉड हुआ था, एंड अगर हुआ है तो कितने का हुआ है, तो उसका डेटा यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, लगभग 5.3 लाख करोड़ का। इतने टोटल कुल मिला के फ्रॉड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अगर उसी आरटीआई के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड हम लोग का हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रॉड्स कहाँ पे लोकेट होते हुए देखने को मिल चुके हैं? महाराष्ट्र स्टेट में, उसके बाद दिल्ली, देन हरियाणा, देन तमिलनाडु, देन उत्तर प्रदेश। सो ये कुछ डेटा है जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम की बात करेंगे तो वापस एचडीएफसी बैंक के साथ इनका नाम जुड़ते हुए देखने को मिला। अभी इन दोनों का नाम क्यों आ रहा है भाई? तो आप सभी लोगों को पता है पेटीएम को थर्ड मर्चेंट जो यहाँ पे चाहिए, ठीक है, पार्टनरशिप के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो फिलहाल तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का नाम सामने आ रहा है, लाइकली बोला जा रहा है, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो ये वाला एक पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। बीच में एसबीआई का भी नाम यहाँ पे सामने आया था। नेक्स्ट बात करेंगे बीडीएल, भारत डायनामिक्स की अगर बात करेंगे तो जो हम लोगों को यहाँ पे खबर देखने को मिली थी, किस चीज़ के चलते? तो जो कॉर्पोरेट एक्शन भी यहाँ पे हुआ था, डिविडेंड भी हुआ था, उसके बाद लगातार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो ट्रंप मीडिया, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अगर देखा गया आज के दिन भी स्टॉक एकदम 15-16% ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है। कल के दिन भी देखा था 50% की तेज़ी थी। ठीक है, छोटे मोटे अपडेट्स रहते हैं जो कि आखिरी वीडियो में यूजुअली मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। मारुति सुजुकी की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं मोमेंटम अभी भी बरकरार है, एकदम ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मल्टीपल ब्रेकआउट्स भी यहाँ पे हो चुके हैं। एंड अगर देखा गया मारुति सुजुकी भी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, काफ़ी शानदार कंपनी। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड उनका जो अनुमान था वो गलत चला गया, ठीक है, अभी उसी को सुधारने में कंपनी यहाँ पे लगी है। 2025 अगले साल में
इनकी फर्स्ट गाड़ी भी यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद असली मज़ा आ जाएगा कि पता चलेगा कि क्या मारुति यहाँ पे जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल में 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर काम कर रहा है, क्या वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम कर पाएगा। एंड अगर ऐसा कर पाएगा तो टाटा मोटर के लिए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। एनीवेज, मारुति सुजुकी आज के दिन जिस हिसाब से यहाँ पे भागा तो उसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के पार पहली बार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अभी थोड़ा नीचे आया तो कितना है, 3.93। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ONDC फूड डिलीवरी ऑर्डर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग 5 लाख ऑर्डर्स हम लोग को क्रॉस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इनके इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मार्च की अगर हम लोग अभी तक की डेटा की बात करें तो डेफिनेटली फूड डिलीवरी से रिलेटेड अगर इतना डेटा यहाँ पे इनका अच्छा आ रहा है तो किसके लिए तकलीफ होगी, ऑब्वियसली स्विगी एंड जोमेटो। अभी स्विगी तो अभी तक लिस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, इसी साल में उनका IPO यहाँ पे आने वाला है जैसा उन्होंने कहा था। तो जोमेटो के लिए तकलीफ यहाँ पे हो सकती है, ये एक पॉइंट पता यहाँ पे होना चाहिए। बट फिर भी अगर देखा गया जोमेटो एंड स्विगी के पास ही मैक्सिमम मार्केट शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो प्राइवेट लिमिटेड। सो प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी कब पॉपुलर हुई थी, हाँ अयोध्या के वक्त पॉपुलर हुई थी। देन जो मालदीव वाला जो इशू हुआ था ना, मालदीव लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि वहाँ पे अगर देखा गया तो इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिले थे। तो उसके बाद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आज के दिन भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। किस चीज़ के चलते, तो प्राइवेट ने यहाँ पे लॉन्च किया है जो रिसोर्ट है, ठीक है, सफारी की अगर हम लोग बात करें किधर, गुजरात में। सो जैसी ये खबर यहाँ पे सामने आ गई तो स्टॉक में 5.5% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो पोटेंशियल होना चाहिए, जहाँ जहाँ कंपनीज में आपको जिसको बिजनेस समझ में आता है उसको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी में कितना काबिलियत है, कितना पोटेंशियल है, उस हिसाब से दाव लगाकर यहाँ पे चलना यहाँ पे पड़ता है। कोई भी आपको एक दिन पहले आके खबर नहीं बताएगा भाई कि इस कंपनी में ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है करके। हमें पहला ही अनुमान लगाना पड़ता है कि हाँ ये कंपनी वो काबिलियत है तो ऐसा ऐसा यहाँ पे चीज़ कर सकती है करके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो DSSL लिमिटेड जो ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, 17.5% की धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न है इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है जो कि है लगभग 40-50 करोड़ के आसपास। सो कंपनी तो काफ़ी छोटी है, इसलिए उनके लिए इस प्रकार के ऑर्डर्स काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पे करते हैं। NPCI की ओर से इनको ये ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, सनफ इंडिया वापस नाम सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। डिविडेंड के चक्कर में भाई किसी भी स्टॉक को खरीदना नहीं होता। एनीवेज, सिप्ला के साथ हम लोगों को इनकी एक डील यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रही है। किस पर्पस के चलते, टू बूस्ट द CNS पोर्टफोलियो इन इंडिया। सो दोनों फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे अभी बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं कि आपको पता ही है वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। भाई हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, कितना 4%, 5%, 6%, ठीक है, अमेरिका 2%, 3%, ठीक है। अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन आपको पता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों। जिन लोगों को पता होगा तो हमारे जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन का परसेंटेज क्या है, आप चक्कर खा जाओगे। सो इसी चीज़ के चलते इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए 70,000 स्टेट जॉब्स, ठीक है, वो क्या करने वाले यहाँ पे, मतलब लोगों को निकालने वाले हैं काम के चलते। इतना ज़्यादा वहाँ पे हम लोग को डिस्टर्बेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों LIC आज के दिन 0.5% नीचे था, वापस उसी रंग में आते हुए देखने को मिल चुका है। उसी रंग में मतलब जहाँ से इसकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी, अगर मैं आप लोगों को डेटा यहाँ पे बता दूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के चलते, ठीक है, तो वापस वहीं पे धीमे धीमे करके कमबैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनीवेज, LIC में देखा गया दोस्तों तो एक और GST डिमांड नोटिस इनको जा चुके हैं 178 करोड़ का। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस, एक बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस है दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि इसका IPO सामने आ सकता है एंड कंपनी का वैल्यूएशन निकल रहा है, बाप रे बाप, $10 बिलियन। 1 बिलियन मतलब रफली 8,000 करोड़, 10 बिलियन मतलब 80,000 करोड़ के आसपास का इसका वैल्यूएशन यहाँ पे निकल रहा है। और इसका भी वही इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, वही RBI का अपर लेयर NBFC वाली जो चीज़ देखने को मिल रही है। सो इसी चीज़ के चलते 3 साल के भीतर IPO लाना यहाँ पे पड़ेगा, वरना दूसरा नुस्खा अपनाना पड़ेगा। क्या टाटा सन्स जैसा कोई दूसरा नुस्खा अपनाएंगे या फिर ये भी कंपनी हम लोग को बाजार में IPO लाते हुए देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। एंड इसमें मज़ेदार बात यह है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी है, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस को आप इस चीज़ के चलते क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। एंड अगर हम लोग बजाज फाइनेंस की भी बात करेंगे तो ऑब्वियसली बजाज फिंसो को भी रडार के ऊपर रख सकते हो, बिकॉज बजाज फाइनेंस के 50% शेयर, मतलब इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, बजाज फिंसो, तो इसको भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो देखने वाली बात होगी क्या ये IPO लेकर आते हैं, ठीक है। एंड अगर IPO रहेगा तो काफ़ी बड़ा IPO होगा। ये जो RBI ने एक जो नियम बदला है, ठीक है, 3 साल के भीतर ये अपर लेयर वालों को बड़ी बैंड उनकी यहाँ पे बचती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो अगर वो लिस्ट यहाँ पे हो जाएंगे तो इससे उनकी छुटकारा यहाँ पे हो जाएगी, वरना अगर देखा गया तो बाकी सारी चीज़ों को उनको फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी आगे क्या करते हैं ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो FIS DIS एक्टिविटीज़, DIS ने 1100 या फिर 1200 करोड़ के आसपास का रफली
माल आज के दिन खरीदा है। देन एफआईएस की बात करें तो चलिए 2000 करोड़ से ज़्यादा का माल उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। इंटरेस्ट रेट कट का हर कोई इंतजार फिलहाल तो कर रहा है। डॉलर की बात करेंगे भाई, मजबूती चल रहा है, 83 का बेस लेकर यहाँ पे चल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।